कहानी की शुरुआत फ्रैंकलिन से होती है, जो अपनी ड्यूटी के पहले दिन एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर साई ट्रिनिटी नाम की कंपनी में काम शुरू करता है। सच ये है कि फ्रैंकलिन एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है और उसने इस सिक्योरिटी गार्ड का काम सिर्फ इसलिए शुरू किया है ताकि वो कंपनी के सीईओ और टेक गुरु एंटन बरेल का इंटरव्यू ले सके। साई ट्रिनिटी एक ऐसी कंपनी है जो नए वेयरेबल्स बनाती है जो लोगों को उनकी फिटनेस ट्रैक करने में मदद देते हैं। फ्रैंकलिन टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी रखता है और वो एंटन का फैन भी है। काम के दौरान फ्रैंकलिन को एक नया काम मिलता है, काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से उसका बॉस उसे डांटता है, मगर एक टाइम पर उसके कोवर्कर जाला उसे बचा लेती है और फ्रैंकलिन के बॉस का गुस्सा कम हो जाता है। फ्रैंकलिन जाला का धन्यवाद करता है और उसे डिनर पर ले जाने का कहता है। जाला मान जाती है, मगर अपना नंबर देने के बजाय फ्रैंकलिन के फ़ोन में 6:30 PM का अलार्म सेट कर देती है ताकि वो टाइम पर पहुंच सके। उसके बाद फ्रैंकलिन अपने दोस्त एंडी के पास जाता है जो मीडिया ऑपरेटर है और ट्राई बैंड उधार ले लेता है ताकि एंटन के इवेंट के बैक स्टेज पर पहुंच सके। उसका प्लान काम कर जाता है और वो सिक्योरिटी चेक पास करके बैक स्टेज पहुंच जाता है। वहां फ्रैंकलिन एक मौका देखता है और एंटन के पास जाता है और उससे इंटरव्यू मांगता है, मगर एंटन को फौरन समझ आ जाता है कि ट्राई बैंड फ्रैंकलिन का नहीं है और उसने छुप कर बैक स्टेज पर एंट्री की है। फिर भी इवेंट शुरू होने वाला होता है और एंटन कहता है शो का मजा लो। फ्रैंकलिन स्टेज के कोने में खड़ा होता है जहां एंटन ट्राई बैंड का नेक्स्ट वर्जन अनाउंस करता है। एंटन बताता है कि ट्राई बैंड 5 ने करोड़ों लोगों की हेल्थ को मॉनिटर किया और उनके गोल्स को हासिल करने में उनकी मदद दी। अब वो ट्राई बैंड 6 को इंट्रोड्यूस करता है जो पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा और एफिशिएंट है। जब एंटन का प्रेजेंटेशन चल रहा होता है तो एक एंटी टेक एक्टिविस्ट स्टेज पर चढ़ जाता है और एंटन पर हमला करता है, मगर फ्रैंकलिन फौरन दरमियान में आ जाता है और एंटन की जान बचा लेता है। एंटन फ्रैंकलिन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इवेंट मैनेजर फ्रैंकलिन से बैक स्टेज बिना परमिशन के आने पर कन्फ्रंटेशन करता है, मगर उसे माफ़ कर देता है क्योंकि फ्रैंकलिन ने एंटन की जान बचाई। उसके बाद फ्रैंकलिन देखता है कि ज़मीन पर एक रिंग पड़ी है। जब वो उसे उठाता है तो अचानक से टाइम रिवर्स हो जाता है, मतलब पीछे चंद लम्हों पहले वापस चला जाता है, बिल्कुल उस टाइम पर जब इवेंट मैनेजर उसे डांट रहा था। इस अजीब सी चीज़ पर फ्रैंकलिन हैरान हो जाता है और रिंग को एक कपड़े में लपेट लेता है और रेस्टोरेंट चला जाता है जहां उसका जाला के साथ डिनर का प्लान था। रेस्टोरेंट में जाला का वेट करते हुए फ्रैंकलिन रिंग को देखता है और एक वेट्रेस उसका ऑर्डर लेने आ जाती है। फ्रैंकलिन घबरा कर रिंग को गलती से दबा देता है और टाइम फिर से चंद सेकंड पीछे चला जाता है। इस अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस से हैरान होकर वो फिर से रिंग को टेस्ट करता है, मगर इस बार रिंग काम नहीं करती। फ्रैंकलिन समझ आता है कि रिंग का कलर जब तक वाइट है ये काम नहीं करती। जैसे ही ये काली होती है ये उसे टाइम में पीछे ले जाती है। लिमिट्स टेस्ट करने के लिए फ्रैंकलिन फ़ोन में 1 मिनट का स्टॉप वॉच ऑन करता है और रिंग को दबाकर 57 सेकंड्स पहले चला जाता है। उसे समझ आ जाता है कि रिंग हर इस्तेमाल के 57 सेकंड तक सफ़ेद रहती है, जिसके दौरान वो उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। जाला रेस्टोरेंट पहुंचती है और फ्रैंकलिन फौरन रिंग छुपा लेता है। दोनों रेस्टोरेंट से निकलते हैं और फ्रैंकलिन जाला को अपनी बातों से इम्प्रेस करता है, जिसके बाद जाला उसे किस कर देती है। फिर वो जाला को अपने घर ले जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। अचानक जाला को वार्डरोब में एक औरत का पर्स नजर आता है जो उसे अच्छा नहीं लगता। वो फ्रैंकलिन से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। फ्रैंकलिन फौरन रिंग का इस्तेमाल करके टाइम को 57 सेकंड्स पहले ले जाता है और वार्डरोब को धक्का देकर बंद कर देता है, मगर इस बार जाला की नज़र एक लड़की की तस्वीर पर पड़ती है। फ्रैंकलिन फिर से रिंग का इस्तेमाल करते हुए वार्डरोब बंद करने के साथ तस्वीर को भी उल्टा कर देता है ताकि जाला ना देख सके। उसके बाद जाला उसे कहती है कि उसके पाँव चाट कर उसे कंप्लीट सेटिस्फैक्शन दे। फ्रैंकलिन फिर से रिंग का इस्तेमाल करता है और जाला के पाँव चाट कर उसे पूरा मज़ा देता है। समझ रहे हो आप? अगली सुबह जाला फ्रैंकलिन का धन्यवाद करती है और कहती है कि वो माइंड रीडर है। जाला अपने घर चली जाती है और फ्रैंकलिन कैसीनो जाता है ताकि रूलेट खेलकर अपनी किस्मत आजमा सके। हर गलत गैस के बाद वो टाइम को रिवर्स करता है और डिफरेंट नंबर्स पर बेट लगाता है। आखिर वो ड्रिंक की मदद से बहुत सारा पैसा जीत जाता है। वैसे अगर आपके पास ऐसी शक्ति हो तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें।
जब वो घर वापस जा रहे होते हैं तो अचानक से पीछे से एक आदमी उससे हिट करता है। जल्दी से फ्रैंकलिन टाइम को रिवर्स करता है और देखता है कि कसिनो के गार्ड्स उसका पीछा कर रहे हैं। बचने के लिए वो थोड़े जीते पैसे हवा में फेंक देता है, मगर गार्ड्स फिर भी उसे पकड़ लेते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। फिर एक आदमी कैल्वर्ट फॉरेन आता है और फ्रैंकलिन को बचाता है। फ्रैंकलिन उसको थैंक्स कहता है और दोनों एक कैफे में बैठकर बातें करते हैं। कैल्वर्ट फ्रैंकलिन से पूछता है कि वो कैसे बार बार कसिनो में जीत रहा है, लेकिन फ्रैंकलिन कहता है कि ये बस किस्मत का खेल है। इसके बाद कैल्वर्ट फ्रैंकलिन को बताता है कि वो सिक थोरेंसन के लिए काम करता है। सिक थोरेंसन एक फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है, सिक थोरेंसन लेबोरेटरीज, जो अभी ड्रग्स के विवाद के कारण हेडलाइंस में है। कैल्वर्ट फ्रैंकलिन को ऑफर करता है कि वो सिक की कंपनी के लिए पॉजिटिव PR के आर्टिकल्स लिखे और बदले में उसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अब कैल्वर्ट ने ये बात फ्रैंकलिन से क्यों की, इसका पता आपको आगे चलेगा, लेकिन फ्रैंकलिन सीधा मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। कैल्वर्ट उसे एक कार्ड देता है कि अगर कभी उसका मन बदल जाए तो वो कॉल कर सके। शाम को जाला फ्रैंकलिन की घर आती है और देखती है कि फ्रैंकलिन ने पूरा घर कसिनो की जीत की कमाई से सजा दिया है। जाला कहती है कि उससे कुछ ज़रूरी काम करना है। वो फ्रैंकलिन का लैपटॉप मांगती है क्योंकि उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है। जब वो लैपटॉप खोलती है तो देखती है कि एक लड़की का वॉलपेपर है और फ्रैंकलिन से इसके बारे में पूछती है। फ्रैंकलिन उसे बताता है कि वो उसकी बहन नैथली थी जो 4 वर्ष पहले गुजर गई। उसे एक कार एक्सीडेंट में बहुत चोटें आई थी और डॉक्टर ने उसे एक पेन किलर दिया था जो उसकी एडिक्शन बन गई। फ्रैंकलिन की कोशिश के बावजूद, रेहब भेजने के बावजूद नैथली की एडिक्शन ख़त्म नहीं हुई और आखिरकार उसे पिल्स ने मार दिया। फ्रैंकलिन कहता है कि ये पिल्स सिक थोरेंसन लेबोरेटरीज के थे, जो जानबूझकर पिल्स में ऐसी चीज़ें डालते हैं कि लोग उन ड्रग्स के आदी हो जाएं ताकि कंपनी को फ़ायदा हो। फ्रैंकलिन कहता है कि उसने सिक की कंपनी के विवाद में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं डिफरेंट IP एड्रेसेस यूज़ करके, ताकि उसकी पहचान छुपी रहे। फिर भी कैल्वर्ट ने उसे ढूंढ निकाला और पैसों का लालच देकर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की। जाला फ्रैंकलिन के हौसले को पसंद करती है और फ्रैंकलिन उसे कसिनो की जीत से खरीदी हुई नई कार का सरप्राइज देता है। उसी टाइम फ्रैंकलिन को एंटन का फ़ोन आता है। एंटन ने उसके घर कार भेजी होती है इंटरव्यू के लिए। इस मौके से खुश होकर फ्रैंकलिन जाला को अपनी नई कार की कीज देता है और इंटरव्यू के लिए निकल पड़ता है। इंटरव्यू में फ्रैंकलिन एंटन से ट्राइबैन 6 के बारे में सवाल करता है। एंटन बताता है कि ट्राइबैन एक ज़बरदस्त चीज़ है जो पूरी तरह से हेल्थ साइंस को बदल सकती है और वो कार एक्सीडेंट्स भी ख़त्म कर सकती है। फ्रैंकलिन सरप्राइज होता है कि ये डिवाइस एक्सीडेंट्स को कैसे रोक सकती है, लेकिन एंटन कहता है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है। एंटन फिर शेयर करता है कि सालों पहले रिसर्च के दौरान उसे एक मैजिकल चीज़ मिली, क्वांटम क्रिस्टल्स, जो AI के साथ मिलकर एक्सीडेंट्स ख़त्म कर सकते हैं। इससे सर्जरीज या पेन किलर्स की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। फ्रैंकलिन को ये सब अजीब लगता है, लेकिन एंटन कहता है कि ये उसका काम है, इनक्रेडिबल चीज़ें बनाना। जाने से पहले एंटन फ्रैंकलिन को कहता है कि वो अपने दिल की आग को रुकने ना दे। ये बात फ्रैंकलिन पर गहरा असर करती है और वो पूरी रात इस बारे में जाला से बातें करता है। वो कहता है कि अगर वो सिक से मिलता है और उसके लिए काम शुरू करता है तो उसे कंपनी के अंदर से सबूत मिल सकते हैं ताकि वो सिक को एक्सपोज कर सके और अपनी बहन और दूसरे लोगों के लिए इंसाफ ढूंढ सके। अगले दिन फ्रैंकलिन सिक के घर जाता है, जहां वो देखता है कि सिक अपनी लाइफ फुल एंजॉय कर रहा होता है लड़कियों के साथ। सिक फ्रैंकलिन का बेहतरीन इस्तकबाल करता है और उसकी तारीफ करता है, लेकिन फ्रैंकलिन उसे जोर का थप्पड़ मारकर फौरन से रिंग दबाकर टाइम को रिवर्स कर लेता है। इस बार फ्रैंकलिन डिसाइड करता है कि वो सिक की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। सिक उसके डिसीजन की तारीफ करता है और कहता है कि उसे कंपनी की बुरी रेपुटेशन सुधारने के लिए एक ऐसे ही बंदे की जरूरत है। फिर सिक फ्रैंकलिन के साथ एक गेम खेलता है। अगर फ्रैंकलिन अंदाजा लगा सके कि सीटी बजाने के बाद क्या होगा तो फौरन उसे $1,00,000 मिलेंगे। फ्रैंकलिन गलती से कहता है कि उसका कुत्ता उसकी गोद में आ जाएगा, लेकिन होता यह है कि एक लड़की उसे मसाज देने आती है। फौरन फ्रैंकलिन रिंग इस्तेमाल करता है और टाइम रिवर्स हो जाता है। फिर वो सही जवाब देकर पैसा जीत लेता है। $1,00,000 जीतने के बाद फ्रैंकलिन एक डायमंड का रिंग खरीदता है और जाला को शादी का प्रपोजल देता है। जाला खुशी से उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों रात भर एक दूसरे में गुम हो जाते हैं। समझ रहे हो ना आप? अगले दिन फ्रैंकलिन सिक की कंपनी में जॉब पर जाता है। सिक उसे अपनी असिस्टेंट और गर्लफ्रेंड रिने से मिलवाता है और उसका नया ऑफिस उसे दिखाता है। जैसे ही फ्रैंकलिन काम शुरू करता है, एक लड़की उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंकलिन उसे रोक देता है और रूम से निकाल देता है।
सिग ये सब सीसीटीवी से देख रहा होता है और हैरान हो जाता है कि ये बंदा इतनी प्यारी और दिखने वाली लड़की को कैसे मना कर सकता है। फिर सिग कैल्वर्ट को कहता है कि फ्रैंकलिन और उसकी गर्लफ्रेंड जाला को मियामी में एक वाइल्ड पार्टी के लिए बुलाए ताकि वो फ्रैंकलिन के जहन को मैनिपुलेट कर सके। अगले दिन फ्रैंकलिन और जाला सिग के प्राइवेट जेट में सिग, रेने और कैल्वर्ट के साथ मियामी जाते हैं। पार्टी में एक कसिनो भी होता है। फ्रैंकलिन डिसाइड करता है कि वो अपनी किस्मत आजमाएगा। वो पेयर शेयरिंग का इस्तेमाल करने के बाद गेम पे गेम जीतना शुरू कर देता है और काफ़ी पैसा बना लेता है। सिग के कहने पर सिक्योरिटी कैमरास फ्रैंकलिन पर नजर रखते हैं, लेकिन किसी को फ्रैंकलिन की चाल का पता ही नहीं चलता। शक से बचने के लिए फ्रैंकलिन जानबूझकर सारा जीता हुआ पैसा एक ही गेम में हार जाता है। बाद में जब वो सिग के साथ ड्रिंक कर रहा होता है तो अचानक एक आदमी आकर सिग और उसके दोस्तों को गोली मार देता है और जाला भी गोली लगने से जख्मी हो जाती है। फ्रैंकलिन फौरन टाइम को रिवर्स कर देता है और बियर बॉटल से उस आदमी को बेहोश कर देता है, इससे पहले कि वो फायरिंग शुरू करे। सिग हैरान होता है कि वो मौत के कितना करीब था और फ्रैंकलिन की इस कमाल की सोच पर उसे हैरत होती है। ये न्यूज़ मीडिया चैनल्स पर आग की तरह फैल जाती है। फिर पता चलता है कि गोली चलाने वाला आदमी सूजन मिलर का पति था, जो पहले सिग की कंपनी में काम करती थी। कुछ महीने पहले सूजन अपने ऑफिस में फंदा लगे हुए मिली थी। लीगल अथॉरिटीज ने उसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन सूजन का पति समझता था कि कंपनी ने उसकी पत्नी की हत्या की थी, इसलिए उसने सिग को मारने की कोशिश की। ये सब जानने के बाद फ्रैंकलिन ने सारे मैटर को और डिटेल से इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करता है। वो सिग की असिस्टेंट रेने के पास जाता है और सूजन मिलर की फाइल को मांगता है, ये कहकर कि कंपनी के रीब्रांडिंग प्रोसेस के लिए चाहिए, मगर रेने मना कर देती है और सिग को इसके बारे में बता देती है। हैरत की बात यह होती है कि सिग फ्रैंकलिन की एफर्ट से इतना इम्प्रेस होता है कि वो उस पर भरोसा कर लेता है और सिग मिलर की फाइल उसे दे देता है, लेकिन फाइल तो बिल्कुल खाली होती है। सिग कहता है कि सूजन ने कंपनी के बारे में झूठी खबरें फैलाकर कंपनी की बदनामी की, इसलिए कंपनी ने उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा। इसके बाद सिग फ्रैंकलिन को एक स्पेशल थैंक्स कहने के लिए उसे अपनी फरारी में ले जाता है। फिर सिग फ्रैंकलिन को अपनी फरारी गिफ्ट कर देता है। दोनों ड्रिंक शॉट्स के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। फ्रैंकलिन को पता ही नहीं होता कि सिग ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया है, जिसकी वजह से फ्रैंकलिन बहुत ज़्यादा नशे में चला जाता है। इसका फ़ायदा उठाते हुए सिग फ्रैंकलिन को कुछ औरतों के साथ फंसा देता है और फ्रैंकलिन का एक वीडियो बन जाता है। जब फ्रैंकलिन को होश आता है तो वो फौरन अपने कपड़े पहनकर नई फरारी लेकर अपने घर चला जाता है। घर आकर फ्रैंकलिन देखता है कि एंटन वहाँ होता है। एंटन कहता है कि वो एक आर्ट एग्जीबिशन में गया था जहां उसे जाला की पेंटिंग दिखी और उसे देखकर वो जाला से मिलने चला आया क्योंकि वो उसके काम को और देखना चाहता था। जाला बताती है कि एंटन ने उसकी सारी पेंटिंग्स खरीद ली हैं। एंटन के चले जाने के बाद जाला नाराज होती है कि फ्रैंकलिन ने उसकी आर्ट एग्जीबिशन छोड़कर सिग के साथ जाने का फैसला क्यों किया। फ्रैंकलिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका काम कितना ज़रूरी है, लेकिन जाला उसे कहती है कि वो बस सिग के पैसों के पीछे है। जाला का कहना होता है कि फ्रैंकलिन ने पहले सिग की जान इसलिए बचाई कि वो उसके पर्क्स को एंजॉय कर सके। फ्रैंकलिन समझाता है कि उसने आदमी को इसलिए रोका ताकि वहाँ दूसरे लोगों की जान बचा सके, लेकिन जाला को समझ ही नहीं आता। आर्ग्यू करते हुए वो दोनों पूल में गिर जाते हैं और फ्रैंकलिन जाला को डूबने से बचाता है। उसी टाइम जाला गलती से फ्रैंकलिन की रिंग को दबा देती है, जिससे टाइम दोनों के लिए रिवर्स हो जाता है। ये देखकर जाला पैनिक में चली जाती है। फ्रैंकलिन फिर जाला को बताता है कि ये रिंग 57 सेकंड्स तक टाइम को रिवर्स कर सकती है और उसे ये रिंग उस दिन मिली थी जिस दिन उनकी पहली डेट थी। जाला को समझ आता है कि फ्रैंकलिन ने कैसे इतना ज़्यादा पैसा इतनी जल्दी कमा लिया। जाला उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने रिंग का इस्तेमाल उस पर भी किया होगा और बार बार टाइम अनडू किया होगा जब तक उसे वो नहीं मिले जो वो चाहता था। फ्रैंकलिन कहता है कि जब टाइम रिवर्स होता है तो समझ लो कि वो काम कभी हुआ ही नहीं, लेकिन जाला उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि उनका रिश्ता झूठ पर बना है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब फ्रैंकलिन को सिग पर गुस्सा आता है और वो उससे बदला लेने का फैसला करता है। अगले दिन फ्रैंकलिन रेने के सामने गन लेकर आता है और कहता है कि सेफ का पिन कोड बताए। उसे यकीन होता है कि सूजन की फाइल वहाँ है। रेने चीखने लगती है तो फ्रैंकलिन टाइम वापस ले जाता है और फिर उसे फोर्स करता है कि पिन कोड दे। रेने गलत पिन कोड दे देती है। फ्रैंकलिन हिम्मत नहीं हारता, बार बार टाइम रिवर्स करता है जब तक वो रेने से सही पिन कोड नहीं ले लेता।
रिने के चले जाने के बाद फ्रैंकलिन सेफ खोलता है और देखता है कि उसमें कंपनी के एम्प्लॉयज की प्राइवेट तस्वीरें होती हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि सिग कैसे अपने एम्प्लॉयज को मैनिपुलेट करता है और उन्हें मुश्किल हालात में फंसाकर उनको ब्लैकमेल करता था। एक सीडी भी होती है जिसमें ज्यादा एविडेंस होते हैं। फ्रैंकलिन फौरन अपने मीडिया ऑपरेटर दोस्त एंडी को कॉल करता है और उसके अकाउंट में काफी सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है। वो एंडी को एक वीडियो भेजता है और कहता है कि इसे हर टीवी स्क्रीन पर चला दो। एंडी ये वीडियो चला देता है। इस वीडियो में दिखाया जाता है कि सिग के बॉडीगार्ड कैलवर्ट ने सूजन को मारकर उसकी हत्या को सुसाइड का ड्रामा बनाया था। वीडियो के आखिर में कैमरा सिग पर जाता है जो प्रूव करता है कि ये सब सिग के कहने पर हुआ था। पता चलता है कि सिग ने सूजन को इसलिए मार दिया था कि वो कंपनी के सारे इलीगल कामों को एक्सपोज करने वाली थी। ये न्यूज़ लोगों को हिला देती है और सिग के काले राज का पर्दाफाश हो जाता है। अब सिग पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। सिग फ्रैंकलिन और जाला को किडनैप कर लेता है और एक प्राइवेट आइलैंड भागने की कोशिश करता है। जाला धीरे से फ्रैंकलिन से कहती है कि उसने सही काम किया। फ्रैंकलिन उसे कहता है कि वो उसकी रिंग को दबाए और भाग जाए। जाला उसकी बात मानती है और वैसा ही करती है। सिग अपने आदमियों को कहता है कि लड़की को छोड़ दें और जल्दी से फ्रैंकलिन को प्लेन में ले आएं क्योंकि पुलिस एयरपोर्ट पर आ गई थी। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है पुलिस गोलियां चला देती है जो इंजन को डैमेज कर देती हैं। कैलवर्ट फौरन उतरने का कहता है लेकिन सिग मना कर देता है। वो कहता है कि जेल जाने से बेहतर है कि वो प्राइवेट आइलैंड से अपना केस लड़े। सिग फ्रैंकलिन पर गुस्से में फट पड़ता है जो अपनी रिंग पर ध्यान दे रहा होता है। गुस्से में सिग फ्रैंकलिन का हाथ पकड़ लेता है और टाइम फिर से रिवर्स हो जाता है। सिग को पूरी गेम समझ आ जाती है कि जो फ्रैंकलिन ने खेली थी और वो रिंग को छीनकर टाइम को रिवर्स करने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि 57 सेकंड्स गुजर चुके हैं जब से प्लेन को गोली लगी थी, अब रिंग बेकार हो चुकी है। प्लेन रास्ते में क्रैश हो जाता है जिसमें सब लोग मारे जाते हैं सिवाय फ्रैंकलिन के। जाला, एंटन और रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाते हैं और एंटन बताता है कि वही था जिसने उस दिन स्टेज पर रिंग रखी थी ताकि देख सके कि लोगों के डिसीजंस और एक्शंस पर इसका क्या असर होता है। वो फ्रैंकलिन की तारीफ करता है कि उसने रिंग का इस्तेमाल इंसाफ के लिए किया। फिर वो फ्रैंकलिन को अपनी कंपनी ज्वाइन करने का कहता है ताकि वो दूसरों की मदद कर सके, लेकिन फ्रैंकलिन उसकी ऑफर रिफ्यूज कर देता है। उसका कहना था कि ऐसी डिवाइस और टेक्नोलॉजी का वजूद ही नहीं होना चाहिए। वो डिसाइड करता है और रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है और जाला के साथ एक सिंपल और खुश जिंदगी गुजारता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।